भगवान ऋषभदेव की कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्पणा चंगेड़िया का सादर जय जिनेन्द्र। भगवान ऋषभदेव इसी युग के अंतिम कुलकर्ण श्री नाभिराजा व मरुदेवी माता के सुपुत्र थे। भगवान ऋषभदेव का बाल्यकाल यौगलिक सभ्यता में गुजरा। काल चक्र बदलने के कारण प्रकृति का वैभव धीरे धीरे क्षीण होने लगा और जो कल्पवृक्ष थे वे भी फल फूल कम देने लगे। इधर कल्पवृक्षों का उपयोग करने वाले लोगों में वृद्धि हो रही थी और उधर साधनों की कमी होने से उनमें लड़ाई झगड़े होने लगे। तब नबी राजा ने जन नेतृत्व का भार अपने पुत्र ऋषभ को सौंप दिया। ऋषभ जी ने जनता का नेतृत्व बड़ी कुशलता से किया। मानव जाति के प्रति ऋषभदेव के मन में असीम करुणा थी। ऋषभदेव जी ने जीवनोपयोगी साधनों का उत्पादन का उपदेश दिया, जैसे कि वृक्षों को सींचने की, नए वृक्ष लगाने की, अन्न पकाने की, व्यापार करने की, पात्र वस्त्र बनाने की, रोग चिकित्सा की, संतान के पालन पोषण आदि की सब पद्धतियाँ सिखाई। गांव कैसे बसाए, नगरों का निर्माण कैसे करें, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए घर कैसे बनाएं, ये सारी बातें जनता को सिखाई। राजा ऋषभदेव के नेतृत्व में सबसे पहले नगरी बसाई गई, जिसका नाम विनीता रखा गया। यही आगे चलकर अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऋषभदेव जी ने स्त्रियों को 64 कलाएँ और पुरुषों को 72 कलाएँ सिखाई। आपके समय विवाह की पद्धति नहीं थी। श्री नाभिराजा व देवराज इंद्र के परामर्श से सर्वप्रथम आपका विवाह सुमंगला व सुनंदा नाम की कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। भारतवर्ष में इस युग का यह प्रथम विवाह था। सुमंगला के परम प्रतापी पुत्र भरत हुए। वे भी पिता की तरह बड़े ही प्रतिभाशाली और सुयोग्य थे। दूसरी रानी सुनंदा के पुत्र बाहुबली हुए। वे भी अपने युग के महान शूरवीर नेता थे। इनका शारीरिक बल अद्वितीय था। ऋषभदेव जी की 2 पुत्रियां ब्राह्मी व सुंदरी भी थी। ब्राह्मी सुमंगला की पुत्री थी तो सुंदरी सुनंदा की। वे बहुत चतुर व बुद्धिमती कन्याएं थी। ऋषभदेव जी ने अपने दोनों पुत्रियों को उच्च कोटि का शिक्षण दिया। ब्राह्मी को लिपि अर्थात अक्षर ज्ञान तथा सुंदरी को गणित विद्या का शिक्षण दिया। ऋषभदेव जी स्त्री शिक्षा को आवश्यक समझते थे। पुत्र व पुत्रियों पर उनका एक सा प्रेम था। ऋषभदेव भगवान ने कर्म के आधार पर 4 वर्णों की व्यवस्था की: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ऋषभदेव का हृदय प्रारंभ से ही वैराग्य से परिपूर्ण था, परंतु वे जन जन के कल्याण की भावना से संसार में रह रहे थे। मानव जाति को सुव्यवस्थित कर राज्य का भार अपने दोनों पुत्र भरत व बाहुबली को सौंपकर आपने मुनि दीक्षा अंगीकार ली। दीक्षा लेने के पश्चात आप एकांत निर्जन वनों में जाकर ध्यान लगाकर खड़े रहते। उन दिनों में अखंड मौन रखते। भगवान ने 1 वर्ष तक आहार नहीं किया। वे अपनी साधना में लीन थे। भगवान ऋषभदेव ने 12 महीने तक निरंतर निराहार रहकर संयम की साधना की। भयंकर से भयंकर कष्टों को प्रसन्नचित्त से संभावपूर्वक सहन किया। अंत में जब आहार के लिए उन्होंने नगर में प्रवेश किया, तब लोग आहार दान की विधि से परिचित नहीं थे, अतः भगवान को निर्दोष आहार नहीं मिला। अंत में हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस कुमार ने इक्षु रस का आहार भगवान को पहराकर उस दिन को हमेशा के लिए अमर कर दिया। वह दिन था वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया के रूप में आज भी त्याग तप के रूप में मनाया जाता है। भगवान ऋषभदेव ने नाना प्रकार से उग्र तपश्चर्या करते हुए चारों गणघाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान व केवल दर्शन को प्राप्त किया। उसके बाद धर्म का उपदेश दिया और चतुर्विध संघ की स्थापना की। अंत में भगवान ऋषभ ने अष्टापद पर्वत पर जाकर 6 दिन की तपस्या करके 10,000 साधुओं के साथ माघ कृष्णा त्रयोदशी को
निर्वाण प्राप्त किया। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के ही नहीं, विश्व की विभूति थे। वैदिक धर्म ने भी उन्हें अपना अवतार माना। भगवान ऋषभदेव को श्रीमद् भागवत ने साक्षात ईश्वर कहा है। ऋग्वेद, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, भागवत पुराण आदि वैदिक साहित्य में भी उनका गुण कीर्तन आदर के साथ किया गया है। जय जिनेंद्र।